बहुत छोटे बिजनेसेस हैं जो स्किल बेस्ड होते हैं, जो क्राफ्ट बेस्ड होते हैं। क्राफ्ट सीखना बहुत आसान है, टेक्निक सीखना बहुत, बिजनेस उसी चीज से कमाना इज डिफिकल्ट। ये फीमेल्स में ज़रूर होता होगा क्योंकि वो ये नहीं देख रही कि ये चलेगा या नहीं और इसकी कितनी डिमांड है। एग्जैक्टली, दिस सेंटेंस कुड बी कंट्रोवर्शियल बट यस, औरत ही औरत की दुश्मन है एंड दिस इज अ फैक्ट। क्या इनिशियल गलतियां लड़कियां करती हैं? आज तक जिंदगी में कोई काम नहीं करा, उसके लिए बिजनेस खोलना नया बहुत मुश्किल होता है। किसी भी क्राफ्ट के बिजनेस को शुरू करने के लिए मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए होता है? आई थिंक इज अ गुड अमाउंट टू स्टार्ट योर वर्क। क्या डिफिकल्टीज आती है? फीमेल्स जो है ना वो थोड़ा सा हिचकिचाती है कि यार अगर हम ये बिजनेस करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। नए नए मदर बने हो अगर अभी, पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज रियल एक्चुअली। सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो फैमिली एंड बिजनेस को बैलेंस करने का आता है। फीमेल को समझ में ही नहीं आता कि फैमिली को और बिजनेस को कैसे मैनेज करूं। जो मेजर मिस्टेक फीमेल्स डू इज दे रन अ बिजनेस, दे डोंट क्रिएट अ ब्रांड। हमें अपनी आगे की जनरेशंस को समझाना है कि फीमेल आल्सो इज वर्किंग, सो आई थिंक एवरी फीमेल हैज टू अंडरस्टैंड दैट। कोई और आके तुम्हें नहीं बताएगा कि तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन। आज की हमारी गेस्ट कृतिका सबरवाल, शी इज द फाउंडर एंड चीफ एजुकेटर ऑफ द स्मार्ट ट्रैप। सो कृतिका, सबसे पहले आपका स्वागत है डिस्कवर योर जीत में। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मुझे अपने सारी दिल की बातें करने का मौका मिल रहा है। ऐसा है कि यूजुअली आप बहुत बोलते हो या कम बोलते हो? नो नॉट, आई एम लाइक वेरी बैलेंस्ड Okay. पर्सन। लाइक जहाँ लगता है बोलना है वहाँ बोलेंगे, जहाँ नहीं लगता वहाँ नहीं बोलेंगे। पहले अपने बारे में बताइए, व्हाट यू डू, हाउ यू डू। क्योंकि जब द स्मार्ट ट्रैप की बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें क्योंकि मैं जब पैकेजिंग के बारे में सोचता हूँ या फिर क्राफ्ट्स के बारे में सोचता हूँ तो मुझे 2-3 चीज़ें ही समझ में आती हैं। या तो घर में की गई हुई पेंटिंग्स जो हैं, या फिर कुछ मिट्टी से बनाए हुए क्राफ्ट्स हैं, या फिर पैकेजिंग है। और पैकेजिंग में भी ऐसा लगता है कि वो जो स्टैंडर्ड पैकेजिंग वाली चीज़ें होती हैं तो वो आपके दिमाग में आती हैं। सो कैसे ये आपकी जो कंपनी ये अलग है, ये क्या अलग करती है, या आप में क्या खास है? आप किस तरीके से चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं? So basically when I started my business in gift packaging, first of all yes, it's not something which is people can relate to very well. वो एक जैसे आपने बोला कि वो एक गिफ्ट रैपिंग मतलब पेपर से करना, उसको उसी तरीके से लिया जाता था। True. और आज की डेट में बिल्कुल बदल चुका है बहुत ज़्यादा। इट्स अ मिलियन बिजनेस राइट नाउ। True. और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को एक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ गई थी इसके लिए प्रॉपरली कि मुझे ये करना है। पहली बात तो लोगों को नहीं समझ में आता कि व्हाट मैं एग्जैक्टली कर क्या रही हूँ। क्या करते हो आप एग्जैक्टली मैं इस टाइम पे पढ़ा रही हूँ और हम अपने स्टूडेंट्स को पूरा गिफ्ट पैकिंग बिजनेस करने के लिए ट्रेन करते हैं। Okay. और जब मैंने स्टार्ट किया था 2016 में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो वो उसका बस एक ही मकसद था मेरा पढ़ाने का कि मैं इसकी अवेयरनेस दूं लोगों को कि ऐसा भी एक बिज़नेस होता है। नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि क्या होगा। मैं ऑलमोस्ट अब 8500 लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलमोस्ट इन लाइक 9 years नाउ। अब मेरा इस साल का प्रोजेक्शन भी हमारा है कि हम इस साल 11,000 लोगों को हम क्रॉस करेंगे। मैंने कुछ चीज़ें जब हमने स्टार्ट किया था तो वो वर्कशॉप्स, छोटी छोटी वर्कशॉप से स्टार्ट करा था, बट इवेंचुअली जब मैं इसको करने स्टार्ट करती गई तो लोगों की जो पढ़ने आते थे लोग वही हमसे डिमांड करने लग गए कि थोड़ा सा और कुछ प्रोफेशनली बताओ, हमें पढ़ना है, हमें बिजनेस हमें सेम करना है। तो मैं करते करते प्रोफेशनल कोर्सेज पे आ गई। एंड बिकॉज ऑफ कोविड मैंने पूरा उनको ऑनलाइन कर दिया। मैं आज दिल्ली में बैठे बैठे हम पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड भी पढ़ा रहे हैं इस टाइम पे। एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ comes to us and learn. तो मेजरली यू आर फोकसिंग ऑन फीमेल्स जो घर पे हैं, या फिर जो फीमेल्स घर से शुरुआत करना चाहती हैं क्राफ्ट की? स्टार्टिंग तो देखो घर से ही होता है। कोई भी बिजनेस की स्टार्टिंग तो सभी बिजनेस की स्टार्टिंग तो घर से होती है। इनिशियली इन्वेस्टमेंट आपको इतना करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो यही मैं अगर आई बीइंग इन द इंडस्ट्री फॉर लास्ट 12 years, मैं तो आपको यही बोलूँगी कि इतना जल्दी इन्वेस्टमेंट मत करो, पहले उसको जानो, परखो क्या होता है। Okay. इनफैक्ट जब हमारे पास पढ़ने भी आते लोग तो हम उनको यही बात बोलते हैं कि
आप 12 साल तक, मैं इतने साल की एक्सपर्टीज़ में अगर आपको यहाँ पे अगर मैं पता हूँ, तो हम 3 महीना आपको सिर्फ पढ़ना चाहिए और मार्केट एनालिसिस करना चाहिए कि कैसा कंपेटिटर है, कैसा आपका किस तरीके का मटेरियल यूज़ हो रहा है, कहाँ से आपको सस्ता लेना है, कहाँ से आपको वेंडर्स कैसे पिक करने चाहिए, क्योंकि इनिशियली स्पेशली अ फीमेल हु डज़ नॉट हैव एनी एक्सपोजर, जिनको भी कोई इतना सा भी एक्सपोजर नहीं होता है। अब वर्किंग प्रोफेशनल जो होते हैं वो समझ जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि वो एक इंडस्ट्री से एक आ रहे होते हैं। जो एक औरत घर पे बैठे बैठे ये काम कर, जैसे कोई क्रिएटिव है बहुत ज़्यादा और उसको ये काम करना, और उसने आज तक ज़िंदगी में कोई काम नहीं करा, उसके लिए बिजनेस खोलना नया बहुत मुश्किल होता है। पैकेजिंग में जब आप सिखाते हैं तो बहुत मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को एक कन्फ्यूजन रहती होगी, पैकेजिंग में क्या सिखाते हैं? हाँ, बहुत। इनफैक्ट मैं लिंक्डइन पे जब जाती हूँ तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैं ऑर्डर्स पिक करने के लिए अपने फ़ोटोग्राफ्स लगा रहे हैं। नहीं, हम अपने कोर्स की प्रमोशन के लिए, कि मैं भी मैं भी हम पर ही रही हूँ, अलग अलग डिज़ाइंस में बन रहे हैं, अलग अलग नई नई चीज़ें यूज़ करके बन रहे हैं। तो लोग वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप ऑर्डर लेने आए, तो ऑर्डर के क्वेश्चंस आने लग जाते हैं हमें वहाँ पे। बट अलग से ये अगर हमें उन्हें समझाना पड़ता है मुझे कि मैं ऑर्डर नहीं पिक कर रही हूँ, मैं ये चीज़ हम पढ़ाते हैं। ओके। सिर्फ मेरा क्राफ्ट नहीं, ऐसी बहुत सारे क्राफ्ट हैं। मेरा नीश तो यही है, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे क्राफ्ट आपको बता, जैसे कैंडल मेकिंग है। कैंडल मेकिंग इज़ अ वेरी गुड बिजनेस। अभी रिसेंटली माय फ्रेंड स्टार्टेड एट परफ्यूम कैंडल्स बनाना स्टार्ट किया। सेंटेड कैंडल्स हो गए, जास कैंडल में भी बहुत तरीकों के काम आते हैं। किसी भी क्राफ्ट के बिजनेस को शुरू करने के लिए इनिशियल मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए होता है, एंड अगर वो बिजनेस सक्सेसफुल जाता है तो हाउ मच एवरेज पर्सन मेक इन अ मंथ? I think 20,000 is a good amount to start your work. Okay. And don't just spend irrationally. आप प्रॉपर डिपार्टमेंट्स बनाइए, आप प्रॉपरली हर चीज़ के ऊपर एक एक अमाउंट का एक सेट कर दीजिए कि मुझे 1 महीने में इतना ही खर्चा करना चाहिए एक चीज़ के ऊपर। अगर आप एवरेज कमाने की भी बात कर रहे हैं तो महीने में अगर आपको मिनिमम 2 ऑर्डर्स आते हैं, छोटा या बड़ा कुछ भी, वो भी नहीं मैं कुछ बोल रही, तो अ पर्सन कैन अर्न अप टू 20-25,000 रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे आर क्रिएटिंग। आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनसे ज़रूर हमारी ऑडियंस भी रिलेट करेगी, जो भी फीमेल्स देख रही हैं, तो क्या वो स्टोरीज हैं, क्या डिफ़िकल्टीज आती है? तो एक तो सबसे बड़ा चैलेंज है स्टार्टअप कैपिटल, कि कितना अमाउंट डालना चाहिए या किस जगह पे आके मुझे रुकना है इतनी इन्वेस्टमेंट में करके। फिर आता है वर्क लाइफ बैलेंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। क्योंकि आजकल आई वुड से कि यहाँ पे तो सबसे पहले तो अपने आप को भी देखना है कि यू आर गोइंग थ्रू समथिंग। आप नए नए मदर बने हो अगर अभी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज़ रियल एक्चुअली, अगर देखा जाए तो। और उसी के दौरान में अगर मैं आपको बोलूँ कि येस वी हैव टू मैनेज अ किड, वी हैव टू मैनेज आवर होम। समटाइम्स एक कपल एक घर में अगर रह रहा है और कोई हेल्प नहीं है, नो देयर इज़ नो एल्डरली हेल्प, देयर इज़ नो हाउस हेल्प ऑल्सो, फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा एक इंसान के लिए। तो वर्क लाइफ बैलेंस इज समथिंग, आपको टाइम मैनेजमेंट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा उस जगह पे। फिर आई थिंक वन मोर चैलेंज विच कम्स इज लिमिटेड एक मार्केट विजिबिलिटी के ऊपर आ जाता है कि मुझे अगर एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहली बात तो अपने आप को ब्रांड पोजिशनिंग, अपनी ब्रांड पोजिशनिंग आती नहीं है बहुत सारे लोग, मुझे भी आज तक नहीं आएगी, मैं भी कहीं ना कहीं मार खाऊंगी। तो ब्रांड को अपने आप बेसिकली ब्रांड पोजिशनिंग भी बोलूँगी, साथ साथ कि एक बायर्स पर्सोना, मतलब बायर को जानना कि मुझे ये, मैं एक चीज़ बना रही हूँ, मैं एक ज्वेलरी मेकिंग में हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल, और मुझे अब ये इस तरीके की ज्वेलरी कौन खरीदेगा। सबसे पहले जो हम भी करते हैं कि जो कोई भी इंसान कंटेंट क्रिएट करता है तो वो भी सबसे पहले समझता है कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है। जैसे इस पॉडकास्ट के लिए हमारी टारगेट ऑडियंस है फीमेल्स, सो वैसे ही हमें समझना पड़ेगा कि हम जो पैकेजिंग बना रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात से, जो हम पैकेजिंग बना रहे हैं वो प्रीमियम सेक्शन में आती है, बिल्कुल एलीट लोगों के लिए है, या फिर वो एक मासेस की तरफ या मिडिल क्लास लोगों का डेली में या दिवाली में देने वाले पैकेजेस हैं, या न्यू ईयर्स पे देने वाले पैकेजेस हैं, या फिर बिल्कुल बजट फ्रेंडली कुछ आप बना रहे हैं। तो ये सारी कैटेगरी में कूदने की ज़रूरत नहीं है, पहले सिर्फ एक को पकड़े। वो तो देखो नीश बनाने की बात है। अब फीमेल्स बहुत बड़ी गलती यहाँ पे कर देती हैं इधर, कि वो समझते नहीं अपनी टारगेट ऑडियंस को। देखो मैं आपको फिर से बोलूँगी, क्राफ्ट सीखना बहुत आसान है, टेक्निक सीखना बहुत, बिजनेस उसी चीज़ से कमाना इज डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि काफ़ी फीमेल्स को वो बिजनेस का जो एक वो होता है ना कि
आइडियोलॉजी पूरी वो समझ नहीं आती कि बेचना कैसे हाँ है। बेचना कैसे, मार्केटिंग कैसे करनी है, अपने आप को ब्रांडिंग कैसे, अपने आप को दिखाना कैसे अपने बिजनेस को, ये सब नहीं आता है। ओके, वो अपने बस फ़ोन से सिंपली दे जस्ट शूट इट एंड वो पोस्ट कर देंगे, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स करके अपने काम को दिखाएंगे। जो फीमेल्स हैं या मेरे आसपास भी मैंने जो लोग देखे हैं जो बिजनेस फैमिली से नहीं आते या बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं आते, वो क्या करते हैं अपने फर्स्ट प्रॉफिट को बहुत एंजॉय करते हैं कि अरे अब मैंने 20,000 लगाए थे 25,000 आ गए, नाउ आई एम गोइंग टू एंजॉय इट, या कुछ अच्छा खरीदते हैं। री इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा कम है। रुकावट के लिए खेत है, पर अगर आप इस पॉडकास्ट को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, इससे हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो अगले हफ्ते के पॉडकास्ट की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ डालिए ताकि हमारी टीम हर हफ्ते इम्प्रूव करती जाए और आप तक पहुंचाए अब तक का हमारा बेस्ट पॉडकास्ट। फीमेल्स आर वेरी मच इनटू देमसेल्व्स। ट्रू। उनको जैसे मैं भी अगर आज के डेट में 20,000 कमाऊंगी तो मैं 10,000 अपने ऊपर खर्चूंगी। तो आई थिंक ठीक है, वी आर वेरी मच आई वुड से दे आर वेरी इनोसेंट एक्चुअली। हाँ, मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी। तो इनोसेंस के अंदर अंदर ना हो कि चलो आज मैं कुछ अपने लिए ले, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग ऑल्सो। ऐसा नहीं कि अपने लिए ऊपर नहीं खर्चा करना चाहिए, अपने ऊपर डेफिनेटली करो, बट इस चीज़ को भी समझो कि अब आपके पास ये बिज़नेस आ चुका है, आपने ये बिज़नेस खोला, आपने यहाँ पे पैसे लगाए हैं, अब इसी में से आपको प्रॉफिट निकाल के नेक्स्ट चीज़ करनी है। ट्रू। ये बात नहीं समझा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर दिस। माई सिस्टर, शी इज़ इनटू डिज़ाइनिंग, शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर हरसेल्फ, शी रन्स अ बुटीक, ओके, प्रॉपर डिज़ाइन स्टूडियो उनका हमारा। और रिसेंटली उनके पास एक थोड़े से एजड लोग आए उनके पास कि वाई आर चार्जिंग सो मच। तो वो एक अच्छा एक इन्वायरमेंट भी नहीं दिया जाता है फीमेल्स को कि मैं सही बात मैं माई दिस सेंटेंस कुड बी कॉन्ट्रोवर्शियल बट येस, औरत ही औरत की दुश्मन है, दिस इज़ अ फैक्ट। यहाँ पे वो मुझसे मेरी सिस्टर को पूछ रही है कि तुझे क्या प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, तुझे तेरे पास तो इतने पैसे हैं, ये है वो है, तो वाई आर यू चार्जिंग अस सो मच। ओके, आई वॉज लाइक कि बिजनेस तो ऐसे ही होता है ना, आपसे मैं कमाऊंगी तभी मैं अपने स्टाफ को सैलरी दूंगी, मैं वहीं से ही तो सारा खर्च, ये थोड़ा ना मैं बार बार अपने पार्टनर से या मैं बार बार अपने फादर से जाके बिजनेस के लिए पैसा मांगूंगी। नो, ये एक अच्छा एनवायरनमेंट फीमेल्स की तरफ से भी नहीं मिलता है हमारी सोसाइटी में। तो लड़कियों के लिए ये जस्टिफाई करना, मतलब वो बैलेंस आउट करना, पहली बात फैमिली और इसमें, और मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ी चीज़ है कि ज़्यादातर लोग जब लड़कियां काम करती हैं इस टाइप का क्राफ्ट्स का, ज़्यादातर लोग ये कंसिडर करते हैं ये तो हॉबी है। हाँ, ये हॉबी कर रही है, हाँ, थोड़ा सा बिजी रहने के लिए कर रही है। था मैंने आई स्टार्टेड मेरे पापा यही बोलते थे कि ये तो शौक के लिए कर रही है, शौक किया है। हाँ तो तभी उसको सीरियसली नहीं लेते उस बिजनेस हाँ बिल्कुल। आई थिंक यार अब थोड़ा सा चेंज होने लग गया सिनेरियो। आज की डेट में भी मैं यही बोलूँगी, आज की डेट में वही परसेप्शन वही है लोगों का कि ये तो गिफ्ट पैकिंग ही तो है, तो खुलना ही तो है, इसके ऊपर मैं क्यों पैसा लगाऊंगी। ट्रू। तो ये जो जितना भी जो माइंडसेट था लोगों का वो 1% मैं बोलूँगी चेंज हो जाएगा, बट अभी भी है बहुत बजट फ्रेंडली लोग बहुत आते हैं हमारे पास क्लाइंट। अगेन आई वुड से कि आप अपना नीश बनाओ, पोजीशन करो और उसी हिसाब से आपके पास क्लाइंट आएगा। तो पहली मिस्टेक जो कर रहे हैं वो अपने आप को पोजीशन सही से नहीं कर रही हैं फीमेल्स, कि वो किस सेगमेंट में जाना चाहती हैं, वो वेडिंग सेगमेंट में जाना चाहती हैं, वो कॉर्पोरेट सेगमेंट में जाना चाहती हैं, और उसके बाद उसमें भी वो प्रीमियम काम करना चाहते हैं, अपने आप को एक प्रीमियम ब्रांड एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। स्टार्टिंग में कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, पर उन्हें ये समझ में नहीं आता कि अगर एक बार आपने किसी को 500 रुपये का गिफ्ट हैम्पर बेच दिया या 700-1000 रुपये का बेच दिया, तो उसी इंसान को वापस आप 5000 वाला नहीं बेच पाओगे। ये मैंने भी नोट किया है अपनी लाइफ में कि जो क्लाइंट जितना कम बजट देते हैं वो उतना ज़्यादा तंग करते हैं। इज इट ट्रू? यस, इट इज़ ट्रू। आपको प्रॉपर्ली अगर ब्रांड बनाना है, देखो जो मेजर मिस्टेक फीमेल्स डू इज दे रन अ बिजनेस, दे डोंट क्रिएट अ ब्रांड। जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो जैसे हम अगर एक नंबर्स देना हो, जैसे आपने बोला कि फोटोग्राफी पे ध्यान देना चाहिए, हाई क्वालिटी पिक्चर्स रखनी चाहिए, सोशल मीडिया पे ध्यान देना चाहिए, रेकी करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, फिर भी अगर मैं मान लेता हूँ एक 100 रुपये का अमाउंट मैं कमाता हूँ हाइपोथेटिकली, अब वो 100 रुपये 10,000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं,
अगर मैंने प्रॉफिट कमाया 100 रुपये का, तो कहाँ कितना अमाउंट मुझे लगाना चाहिए? सी वी हैव टू, हमें कुछ ना फिर से वही मैं बोलूँगी, कुछ चीज़ें जैसे यूनिट इकोनॉमिक्स के ऊपर अगर हम बात करें तो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान ना देते हुए, अपने ऊपर सिर्फ ना ध्यान देते हुए, जैसे हमारे, जैसे मैंने अभी आपको बात करी थी कि फीमेल्स अपने ऊपर स्पेंड करने लग जाती हैं, तो इनिशियली थोड़ा सा अवॉइड करके, अगर आपको एक प्रॉपर बिजनेस या ब्रांड बिल्डअप करना है तो आप पहली बार सबसे पहले टीम हायर करिए। टीम नहीं तो चलो छोटा मोटा स्टाफ जिसको आप खुद ट्रेन कर सको, जो आपका काम कर ले, क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट वी नीड अ रूम, एक कमरा तो हमें चाहिए अब डेडिकेटेडली, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राफ्ट का काम है, बहुत गन भी बहुत मचता है, तो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। सो अपना स्पेस, अपना खुद का कुछ, एटलीस्ट 2 लोग तो आपके साथ मिनिमम काम करे ही करे। तो ये सब अगर आपको बढ़ाना है तो डेफिनेटली आप बिजनेस में से निकाल के उसमें ही जाएंगे। फिर आती है मटेरियल की बारी, आ जाती है कितना 100 में से कितना पैसा हमें लगाना चाहिए? आई थिंक लेट्स से 10 to 20% हमारा दोनों चीज़ों में चले जाना चाहिए। ओके। एंड इन मटेरियल, क्योंकि नेक्स्ट खरीदना भी है, तो उसमें से ही बिजनेस में से पैसे, तो आई थिंक हमारा 30 to 40% ऑफ अमाउंट हमारा उसमें जाना चाहिए, मटेरियल में। हाँ जी। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ब्रांडिंग, जो मटेरियल होता है हमारा, हम बहुत ज़्यादा हमें खर्चा करना चाहिए इन आर ब्रांडिंग ऑल्सो। रिबन्स होते हैं हमारे, प्रिंटेड रिबन्स, हमारी अपनी कंपनी की चीज़ें, जो हमारे कार्ड्स हो गए, स्टिकर्स हो गए, तो ये सब चीज़ें हमें खुद का डेवलप करने के लिए, अगेन यू हैव टू ब्रिंग इन दैट अमाउंट फ्रॉम द योर प्रॉफिट ओनली, सो योर 10% ऑफ अमाउंट शुड ऑल्सो गो देयर। ओके, यस। और एक चीज़ और होती है यहाँ पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अब मैं क्यों बोल रही हूँ करने के लिए, मेरे पास, मैं घर से काम करती हूँ, तो जब मेरे को जो क्लाइंट ऑर्डर देने आएगा ना, वो 2 मिनट के लिए सोचेगा कि कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो आपका एक स्पेस हो और 2 लोग आपके साथ काम कर रहे हो, तो क्रेडिबिलिटी वहाँ से भी बढ़ जाती है। ओके। एक क्लाइंट के मन में ट्रस्ट वहाँ पे भी पैदा होता है कि हाँ, ये मेरा ऑर्डर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सब चीज़ों पे आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करते जाएंगे, तो यस, एक तो बिजनेस तो चलो बन ही रहा है डेफिनेटली, बट क्लाइंट भी आएगा, सेल्स वहाँ से भी फिर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। ओके। इतने सारे लोगों के साथ आप बात करते हैं, क्या इनिशियल गलतियां लड़कियां करते हैं? कोई भी टॉप 3 गलतियां जो क्राफ्ट वाले बिजनेस वाले लोग करते ही हैं? सबसे पहली गलती करते हैं कि वो यूट्यूब पे जाके पढ़ना शुरू कर देते हैं। पता नहीं, उन लोगों को लगता है कि यहाँ से मैं वीडियो देखूंगी और कुछ अपना बना लूँगी और पैसा कमा लूँगी। उनके सवाल जो है वहीं के वहीं रह जाते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न अ पर्सन शुड टेक अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। आई थिंक वन मोर मिस्टेक जो फीमेल्स करती हैं, क्योंकि मुझे आके बोलते कि मैम बेचे कहाँ पे, क्लाइंट नहीं आ रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस, अपने बिजनेस को शुरुआत करने से पहले नेटवर्किंग ग्रुप्स ज्वाइन कर लो। यू आर सेइंग अ रियल लाइफ, मतलब असली बिजनेस ग्रुप्स, फेसबुक या इंस्टा वाले नहीं। आई एम सेइंग अबाउट फीमेल एंटरप्रेन्योर ग्रुप्स हैं हमारी कंट्री में, विमेन लिस्टेड इज देयर। हमारे पास हैन है, लीप है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे सिर्फ फीमेल्स के ग्रुप हैं। एक तो फीमेल ग्रुप ज्वाइन करने का अच्छा है तो कि हम एक ब्रांड पोजीशनिंग, तो देखो वहाँ पे भी हो ही रहा है, मैं मना नहीं करूँगी इस बात के लिए। एक ना हमें दूसरों के आइडियाज पता चल जाए कि वहाँ पे लोग कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप संगत चेंज करते हो, क्योंकि जो अभी के आपके दोस्त हैं वो बिजनेस वाले नहीं है, वो बिजनेस के बारे में बात नहीं करते हैं अनटिल अनलेस आप एक गुप्ता फैमिली से या एक बनिया फैमिली से हो। तो मेरे सारे मेजरली क्लाइंट हमारे वही होते हैं। तो बट अगर आपके आसपास वो माहौल नहीं है, एटलीस्ट आप ऐसे ग्रुप्स में जाते हो तो आप वो माहौल को, जो आपसे ज़्यादा काम कर रहे हैं उनका माइंडसेट क्या है, कैसे वो बैलेंस कर रहे हैं, क्या उनका बिहेवियर है, कैसे वो चैलेंजेस को फेस करते हैं, क्या एपिटाइट है, ये सारी चीज़ें समझ में आती होंगी। बिल्कुल। एंड वन मोर मिस्टेक आई थिंक दे आर डूइंग इज़, वो जब एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग आप जब लोग नहीं लेते हैं तो फिर से वही हेवायर हो जाता है कि अब क्या करें ज़िंदगी में। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था, वो 50,000 रुपये खर्चा कर दिया, लेकिन अब करना क्या है, तो वो सब तो लोगों को ये सब बात ही नहीं समझ में आती है। लेकिन जब हम एक जैसे फॉर एग्जांपल अ फीमेल इज एक्सपेक्टिंग, शी डज़ नॉट हैव टाइम राइट नाउ, अगर उसके पास अभी समय नहीं है बिजनेस करने का या कोई भी काम करने का, चलो वो करना भी नहीं चाहती होगी उस समय पे, मैं ये भी मानती हूँ बात को, बट आप उस टाइम को यूटिलाइज करिए अच्छी चीज़ में। सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बना सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मॉम ब्लॉगर देखे कैसे चलते हैं। आप लोगों को गिफ्ट मतलब बनाइए और आप अच्छी फोटोज खींच के उसको प्रमोट कीजिए, बस 8-9 महीने।
और जब टाइम हाँ, मिले आप अच्छे आप लोगों से ऐसे मिलिए, आप अपना पूरा टाइम। हमारे पास कितनी ऐसी एक्ट्रेस हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं आज की डेट में, और उन्हें पूरा टाइम यूटिलाइज करा है अपना, जब अपनी एक्सपेक्टिंग जर्नी के थ्रू ट्रू उन्होंने पूरा टाइम यूटिलाइज करा है। ठीक है, उन्होंने सबैटिकल लिया होगा, आई एम श्योर वो काफ़ी देर के लिए नहीं आती होंगी व्हेन दे गिव आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, बट वो कितने सारे पहले से ही वो कितना अपने आप को सेट कर रही होंगी, लाइफ कितनी विजन उनका कितना क्लियर है लाइफ में। सो बेसिकली हमें भी वही करना है, विजन क्लियर करना है बिल्कुल पहले बिल्कुल अपने। ये मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि लोगों के पास विजन नहीं है। वो बस इनिशियल इतना प्रॉफिट हो जाए, 50,000 का प्रॉफिट हो जाए, 1 लाख का प्रॉफिट हो जाए, एज अ हाउस वाइफ खुश हो जाती हैं फीमेल्स, बहुत जल्दी खुश हो जाती हैं। अगर उनके पास बड़ा विजन है कि मेरे अंडर 25 लोगों की टीम हो। एक टाइम तक ऐसी थी, फिर उसके बाद यस आई स्टार्टेड थिंकिंग डिफरेंटली। जब मैंने प्रॉपरली, हाँ मैंने जैसे बोला ना कि आप एक ट्रेन अपने आप को जब कर लेते हैं, आपके और आपके जैसे कहते हैं ना नट बोल्ट खुलते हैं दिमाग के, आपको वो होता है एग्जैक्टली। तो मैंने पूरा जब प्रॉपरली ट्रेनिंग करा मार्केटिंग के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा मैंने पूरा, तो मुझे और अच्छे से वो समझ में आया। इनिशियली जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो फैमिली एंड बिजनेस को बैलेंस करने का आता है, कि फीमेल को समझ में ही नहीं आता कि फैमिली को और बिजनेस को कैसे मैनेज करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों से इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो वो हस्बैंड जैसे नहीं कर सकते, कि हस्बैंड्स यूजुअली, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि लड़के ऐसा करते हैं, बट हाँ मतलब वो ज़्यादातर फोकस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ वाइफ है संभाल लेगी, और वाइफ इज़ टू मच कनेक्टेड विद देयर किड्स, तो वो उस तरीके का टाइम डेलीगेट नहीं करते हैं अपने तो यहाँ पे कुछ फ्यू थिंग्स आई वुड ऐड इन हियर इज, पहली बात तो यार गिल्ट छोड़ दो। गिल्ट मुझे पता है कहीं ना कहीं आएगा, लेकिन हमें अपनी आगे की जनरेशन्स को समझाना है कि फीमेल ऑल्सो इज़ वर्किंग। ट्रू। हम सिर्फ ये माइंडसेट बच्चे के अंदर नहीं डाल सकते कि मेरी मम्मी हमेशा प्रेजेंट रहेगी मेरे सामने, और आई एम ऑल डिपेंडेंट ऑन माई मॉम ऑल द टाइम। आई हैव टू, मुझे अपने आप को भी तो कुछ करना है ना, तो बच्चे को भी एक स्पेस अपना दो और गिल्ट फ्री हो जाओ। व्हाट इज़ दैट वन फाइनेंशियल एडवाइस यू वांट टू गिव टू एनीवन कि इनिशियली स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि इनिशियली तो कोई जीएसटी नहीं भर रहा है, सबका इनिशियल फेज होता है। बूटस्ट्रैप भी होता है, देखा जाए बूटस्ट्रैप, अगर मैं वर्ड अब कोई फीमेल यहाँ देख रही हूँ उनको नहीं पता होगा व्हाट इज बूटस्ट्रैप, जहाँ पे हम कुछ सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनिशियली थोड़े बहुत से स्टार्ट करते हैं, हाँ थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं, किसी से पैसे नहीं लेते। हाँ बिल्कुल भी, इट्स बेसिकली हमारा अपना पैसा जो हम बिजनेस में लगा रहे हैं। आम भाषा में मैं यही बोलूँगी, इसको बूटस्ट्रैप इसे कहते हैं। तो जब हम बूटस्ट्रैप बिजनेस को करते हैं तो हमें आई थिंक वी आर इरैशनली नहीं खर्चा करना चाहिए। ओके। मैं बीइंग अ क्राफ्टर, बीइंग इनटू दिस, हम ना चीज़ों से बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ ये ले लेते हैं, हाँ ये ले लेते हैं, तो वो जो अट्रैक्शन होता है ना उसको रोकना होता है। क्या मुझे ये बहुत ही यूनिक एडवाइस लगी, क्यों? क्योंकि ये फीमेल्स में ज़रूर होता होगा, क्योंकि वो ये नहीं देख रही कि चलेगा या नहीं और इसकी कितनी डिमांड है। एग्जैक्टली, वो ये देख रही कि खूबसूरत कितना लगेगा, अच्छा लग रहा है मुझे, लेट्स से आई एम वाचिंग दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड लव इट, वो चलो मैं ले रही हूँ, इसका यूज़ होगा या नहीं होगा, क्योंकि क्राफ्ट बिजनेस में वो आधी चीज़ें वेस्ट भी होती हैं। ट्रू। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ बहुत सारी लड़कियां इस चीज़ में खर्चा करती हैं कि जस्ट बिकॉज ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये नहीं कि ये बिकेगा या नहीं इस प्राइस पे, या मेरे पास उस लेवल के क्लाइंट हैं जो इसकी वैल्यू दे पाएंगे या नहीं, ये सब चीज़ें नहीं समझते हैं। बस एट द एंड ये भी होता है कि मुझे अपने घर पे वो चीज़ यूज़ करनी पड़ जाती है। आप करते हो? हाँ बिल्कुल, बहुत होता है मेरे साथ। तो आई एम बाइंग कैंडल्स फॉर माई, क्योंकि हम हमें वो पढ़ाते टाइम हमें गिफ्ट चाहिए होते हैं, तो मैं बहुत सुंदर कैंडल खरीद रही हूँ। अब एट द एंड क्या करूँ, मेरे काम में से 2 यूज़ हो जाएंगी, 3 यूज़ हो जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा, बट बाकी जाएंगी घर पे। ओके। एंड आई हैव अ कलेक्शन ऑफ कैंडल्स राइट नाउ। मैं अपने आप को लिटरली हमें कंट्रोल करना पड़ता है कहीं सिचुएशन में। बहुत सारे, जहाँ एक ग्रोइंग इंडस्ट्री होती है वहाँ पे स्कैमर्स के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। तो किस टाइप के स्कैम्स हो सकते हैं, क्योंकि कुछ स्कैम्स ना स्कैम लगते भी नहीं हैं। रुकावट के लिए खेत है, पर अगर आप इस पॉडकास्ट को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, इससे हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो अगले हफ्ते के पॉडकास्ट की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ डालिए ताकि हमारी टीम हर हफ्ते इम्प्रूव करती जाए और आप तक पहुंचाए अब तक का हमारा बेस्ट पॉडकास्ट। तो स्कैम्स में 2 चीज़ें भी बहुत कॉमनली चल रहे हैं हमारे यहाँ पे। सबसे पहले हमारे वेंडर्स की तरफ से वो होता है कि आप पहले चेक कर लीजिए
कि दे आर ऑथेंटिक और नॉट. व्हाट इज़ हैपनिंग इन द इंडस्ट्री इज देर आर फ्यू पीपल, अब ऑब्वियसली वो चोरी होंगे, तो उन्होंने ना पूरे एक अच्छे से ब्रांडेड पेज क्रिएट कर लिया, प्रोफाइल अपनी इंस्टाग्राम पे, मटेरियल, हाँ हम मटेरियल बेच रहे हैं. एंड मैंने एक को नहीं बंदा नहीं, मैंने कितनी फीमेल्स को देखा है, क्योंकि हमारे पास आते हैं ना लोग कि मैम आप हमारे बारे में बता दो सबको कि बाकी और लोगों को ना हो प्रॉब्लम. तो उन्होंने मुझे भेजा, मैं नाम तो नहीं लूँगी जो भी स्कैमर्स थे, बिकॉज आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी इशू. उन्होंने पैसे ले लेते थे और दे डोंट, उसके बाद नंबर ब्लॉक. में से एक मेरे स्टूडेंट ने अभी शेयर करा था, उन्होंने तो खैर वो तो ऑफलाइन काम कर रहे थे, उनको ऑर्डर मिला 80,000 रुपीज़ का, बल्क ऑर्डर था. ओके. काफ़ी अच्छा अमाउंट में, अच्छा लग्जरियस हैम्पर्स यू कैन से. तो उनकी 50,000 की पेमेंट उन्होंने कर दी, 50 नहीं चलो 40 कर दी होगी, 50% बोला था उन्होंने. तो उन्होंने बोला ऑर्डर कंप्लीट हो गया, एंड का जो लॉट जाना था वो भी हो गया. तो उस बंदे ने ना फ़ोन पे उनको बोला कि मैं आपको ना थोड़ी देर में दे रहा हूँ, बस पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ. वो उनको पैसे आए ही नहीं, जो लास्ट के जो 30-40,000 रुपीज़ थे. तो या तो इतना बड़ा ऑर्डर होने के बाद बिफोर डिलीवरी आप या पैकेज डिलीवरी करने खुद जाएं, खुद नहीं जा सकते तो जो डिलीवरी बॉय उसको बोले पहले ही ले लो जी सब कुछ ऑनलाइन, और उनको साफ साफ बोल दो कि हम यहाँ से डिस्पैच ही तब करेंगे जब हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे. क्या बात. डिस्पैच मत करिए. ओके. एनी अदर फ्रॉड और स्कैम और यू थिंक? अभी मैंने रिसेंटली, मुझे किसी ने मैसेज किया था वर्कशॉप से रिलेटेड, विच इज़ वेरी, मुझे थोड़ा सा हैरानी हुई थी क्योंकि एजुकेशन से भी लोग स्कैमिंग हो रही है. वन ऑफ द पर्सन हु ऑप्टेड फॉर वर्कशॉप सम रेजन, क्योंकि रेजन भी एक क्राफ्ट होता है, तो उन्होंने पैसे दिए होंगे और वो फिर से नंबर ब्लॉक्ड. आई वॉज लाइक ये हो क्या रहा है. मतलब एजुकेशन में ज़्यादातर मैंने स्कैम्स नहीं देखे हैं आज तक. ओके. तो कोर्सेज के लिए पैसे ले लिए जाते हैं पर कोर्स नहीं दिए जाते. हाँ, मतलब नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो. लोग छोटी छोटी वर्कशॉप के ऊपर स्कैम कर रहे हैं इस टाइम पे, जैसे 3,000-4,000 रुपीज़. अब चोरी तो चोरी है, अब आप छोटी करें या बड़ी करें. ट्रू. जहाँ तक वुमेंस की बात आती है, उन्हें एक्सपीरियंस थोड़ा कम है बिजनेस में, या पहली बात तो खुद ये समझना कि उनकी आर्ट की क्या वैल्यू है, और उसके बाद उस वैल्यू को लोगों को समझाना है. कई बार लोग नहीं समझ पाते, या कई बार वो अपने आप को, जैसे इनिशियली भी हमने बात की थी कि पोजीशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. सो कैसे जस्टिफाई करें अपने आर्ट को, और खुद कैसे समझे वैल्यू, और लोगों को कैसे समझाएं? सब में ही आती है. इनफैक्ट बहुत लोग 10-10 रुपए के पीछे भी लोग लड़ते हैं हमारे बिजनेस में कि आप इतना ज़्यादा क्यों ले रहे हो, कम कर दो. नेगोशिएशंस बहुत होती हैं यहाँ पे. इनफैक्ट मैं यहाँ पे क्लाइंट की भी कुछ गलती बोलूँगी, उनके पार्ट में भी है, क्योंकि वो एक अच्छा पॉजिटिव कल्चर नहीं क्रिएट करते. दिस इज़ द रीज़न फीमेल्स जो है ना वो थोड़ा सा हिचकिचाती हैं कि यार अगर हम ये बिज़नेस करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे. तो ये एक बहुत बड़ा इशू है. पर नेगोशिएशन की आर्ट तो विमेंस को नहीं नेगोशिएशन हम डिमांड कर लेते हैं, लेकिन आप मैं एक चीज़ बना के बेच रही हूँ, अपनी वैल्यू खुद बना के रखिए. यहाँ पे तो मैं पॉलिसीज़ बोलूँगी, पॉलिसीज़ मेकिंग आनी चाहिए आपके बिजनेस की, कि इतना ही नेगोशिएशन, हम वी कैन गिव यू अप टू 10-20% ऑफ डिस्काउंट ओनली, इससे नीचे नहीं जाएंगे. फिक्स प्राइसिंग लिखो कि इस जो है वही आपको दिया जाएगा. आपने नोटिस करा होगा कि हम ज़ारा या H&M पे शॉपिंग करने अगर मैं जा रही हूँ तो वहाँ पे प्राइस के टैग्स 2799, 2299 ऐसे लिखा होता है. तो जब हम ऐसी प्राइसिंग देते हैं तो एक बायर्स पर्सोना के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ तो उनका साइकोलॉजिकल उनको हिट करता है कि ये कुछ वो सस्ता है, या बेसिकली 99 वाला जो पार्ट है उनके दिमाग में वैसे हिट करता है. ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर चलते हैं. एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी आती है. जैसे एप्पल की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है कि एप्पल एक फ़ोन बनाता है, जैसे आईफोन 15, वो 70,000 के प्राइस होता है, और एक बीच में एक सेगमेंट रखता है. टियर प्राइसिंग के ऊपर ही बात करने लगी थी. आप एक कलेक्शन बनाइए पूरा अपना रेंज का, कोई भी क्राफ्ट में हो सकता है ये चीज़, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं गिफ्ट पैकेजिंग की बात कर रही हूँ. यहाँ पे टियर प्राइसिंग के अंदर लोग बेस्ट वैल्यू और सबसे लोएस्ट वैल्यू को कंपेयर कर लेते हैं. ऑब्वियसली जिसके अंदर सामान ज़्यादा होगा और अच्छी चीज़, अच्छा प्रोडक्ट होगा तो उसी को ही चूज़ करेंगे. हाँ, पर देना चाहिए उन्हें वेरिएशन. हाँ, वेरिएशन होता है. बजट वाइज आप अलग अलग बनाइए, डेफिनेटली बनाइए. हो सकता है लोग लोअर बजट वाले भी. अब कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में तो बजटेड वाइज ही चलता है ना. हाँ. उनको अपने एम्प्लॉयज़ को देना होता है, क्लरिकल लेवल पे भी लोगों को देना होता है, जो बहुत ही लोअर पे जो होते हैं एम्प्लॉयज़. तो वहाँ पे फिर छोटा बजट चलता है, वहाँ पे बड़ा बजट नहीं चलता है. बड़ा बजट जो सबसे अच्छा बजटेड वाले हैम्पर्स होंगे वो आपके बिकेंगे क्लाइंट के लिए.
इसमें बजट ब्रेकडाउन भी लोग पूछ लेते हैं? मुझे नहीं लगता पूछते होंगे। हाँ पूछते हैं मेरे से, ये तो मेरे साथ ही हुआ है। तो बताते हो आप बजट ब्रेकडाउन जिनको नहीं पता, बेसिकली जितने प्रोडक्ट आप में हैं वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्राइसिंग पूछेंगे yes. या प्रोडक्ट की लाइनअप, प्रोडक्ट लाइनअप पूछ सकते हैं पर प्राइसिंग पूछेंगे कि किसका कितना पैसा ले रहे हो उस हिसाब से। two things basically, one is what you're putting inside as a gift and one is what you're doing as a packaging. Okay. So this is two different things basically. So let's say I'm adding a dairy milk chocolate. Dairy milk is on MRP. Okay. वो 20 रुपीज़ का तो 20 का ही मुझे बेचना पड़ेगा। Okay. मैं उसको ऊपर नहीं प्ले अप कर सकती। बट लेट्स से somebody is adding a mug in it. Okay. अब मग का प्राइसिंग उनको नहीं पता है। हाँ. वो मैं उसके ऊपर अपना प्रॉफिट ऐड कर सकती हूँ। यू हैव टू प्ले स्मार्ट ओवर हियर एक्चुअली। तो ब्रेकडाउन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि कई लोग मेरे साथ एक स्टोरी मैं आपको अगर कह दो तो मैं शेयर करती हूँ। तो मैंने एक वेडिंग कार्ड प्रेजेंटेशन बनाया था फॉर फर्स्ट, जो बनता है ना व्हेन यू गो टू ग्रूम्स हाउस और ब्राइड्स हाउस। तो मेरे पास शी वॉज आंटी, शी केम टू मी फॉर हर सन्स वेडिंग। सो उन्होंने मुझसे ना आते ही मैंने उनसे कुछ पैसे डिमांड करे कि ये इसका 2800 रुपये है। मैंने उनको डिस्काउंट कर, मैंने आंटी 3000 का मैं पड़ता, मैंने आपको 2800 लगा दिए लास्ट, क्योंकि आप मुझसे बहुत काम करवा रहे हो अभी इसलिए। अच्छा ये कितने, गणेश जी कितने के लगाए और ये बोल कितने का लगाया है, मिठाई कैसे रखी है, ये वो ट्रे कितने की है। तो आई वॉज लाइक कि ये क्यों पूछ रहे हो। लकीली माई मॉम वॉज सिटिंग देयर एंड शी सेड, एंड शी वॉज अ जूलर, वो खुद जूलर थे वो। अच्छा। तो उन्होंने मुझे मेरी मॉम ने उनको काउंटर करा कि मैं आपकी शॉप पर आऊँगी तो क्या आप मुझे स्टोन का प्राइस अलग और गोल्ड का प्राइस अलग बताओगे? आप मुझे एक ही सेट का फीस बताओगे ना। तो ब्रेकडाउन नहीं बताना चाहिए, ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए। ट्रू। सो आज बहुत सारे सवालों के हमने जवाब आपसे सुने और डेफिनेटली ये क्राफ्ट बिजनेस इतना बड़ा है कि इसके बारे में हम बात करते रहें तो शाम बीत जाएगी। yes. बट हाँ, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं हमारे पास, Definitely. ठीक है, वो आप ज़रूर बताइएगा। बेस्ट एडवाइस जो आपने किसी एंटरप्रेन्योर से कभी सुनी है? देयर इज अ मूवी कॉल्ड अपना टाइम आएगा, रणवीर सिंह, राइट? हाँ। तो वो अपने फादर को एक चीज़ बोलता है कि कोई और आके मुझे नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है। ट्रू। सो आई थिंक एवरी फीमेल हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट कोई और आके तुम्हें नहीं बताएगा कि तुम्हें क्या करना है। यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजंस। In one word, if you want to describe your entrepreneurship journey? It's evolving. Every day I'm evolving. एक बुक जो आप अपने सभी लोगों को पढ़ने के लिए बोलोगे? As a female entrepreneur, I recommend #GirlBoss by Sophia Amoruso. She was the first female entrepreneur in US. Okay. जो इन्होंने मल्टी-बिलियनर बिजनेस खड़ा किया था by just selling old clothes. फैमिली टाइम और वर्क डेडलाइन, कौन सी चीज़ जीतती है आपके लिए? बैलेंस नहीं हो पाएगा। आज शाम को फैमिली टाइम है, फैमिली डिनर पे सबने बुलाया है। हाँ, तो आपको तो ऑर्डर यहाँ पे पूरा टाइम करना सेट, बिजनेस का टाइम सेट करिए ना। आप बोले कि मैं 8 बजे तक ही काम करूँगी, तो जितने बड़ा हो ऑर्डर गए आया ना, कोई बात नहीं, वो तो स्टाफ है, रखो स्टाफ रखो, वो कर देंगे। यू कैन गो देयर। कौन सा ऐसा हैक है जो आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए तुरंत? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए मैं ब्रेक्स बहुत लेती हूँ अपने काम में। तो आई थिंक टेकिंग ब्रेक एट मंथली ब्रेक्स या ड्यूरिंग द डे? आई टेक, लेट्स से मैं 2 वीक्स पढ़ा रही तो मैं 4-5 दिन का ब्रेक लूँगी। आई रियली वांट टू गो आउट, आई वांट टू सी द वर्ल्ड, व्हाट्स गोइंग ऑन। सो टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स इज़ अ गुड वे ऑफ टू प्रोडक्टिविटी एंड एक्सपोजर भी उसी से ही मिलता है हमें। मतलब एक चीज़ आपको एज अ फीमेल, जो आप बाकी फीमेल्स के बारे में भी देखते हैं, कि आपको ऐसा लगता है कि जिसके बारे में माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? आस्किंग फॉर योर ओन वैल्यूबल, जो आपका जो आपका जो हैंडवर्क है, okay. जो आप उससे कर रहे हैं, और आपको अगर वो लगता है आप अंडर पेड हैं, या डू नॉट apologize for that ever in your life. डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मैं चाहता हूँ इस कैमरा में देख के आप ज़रूर अपने हमारी ऑडियंस तक एक मैसेज पहुँचाएं, जो भी मैसेज आप पहुँचाना चाहते हैं। So to all the female entrepreneurs especially, I would say कि don't hesitate yourself to run any business. In fact, आप पहले एक बिजनेस के एस्पेक्ट को समझिए कि एक हमें क्या चार्ज करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, और बिज़नेस में से कैसा पैसा हमें निकाल के उसको आगे ग्रो करना है। जब तक हमें बात नहीं समझ में आएगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो प्लीज़ फोकस ऑन बिजनेस रियली, बिकॉज इट्स फाइनेंसेस एंड स्पेशली, प्लीज़ इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए।
और अपने आप को प्लीज़ टक फील मत करिए। जनता बोलेगी, बहुत कुछ बोलेगी, फिकर नॉट, चलते रहो बस आगे आगे। होप सो कि आपको इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नए आइडियाज़ आए हों क्राफ्ट बिजनेस के बारे में, या किसी भी तरह का इमोशनल सपोर्ट मिला हो। जो भी पार्ट इस पॉडकास्ट में सबसे अच्छा लगा उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कोई ऐसा सवाल जो आपका क्राफ्ट से रिलेटेड हो या इस बिज़नेस से रिलेटेड हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में डालिए। मैम भी पढ़ रही हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, ज़रूर रिप्लाई करेंगे बिल्कुल आपके कमेंट पे। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप सो कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। पसंद आया तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या पसंद आया और किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट पॉडकास्ट चाहते हैं, ताकि हमारी टीम आप तक बेस्ट पॉडकास्ट पहुंचाती रहे। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाइएगा तो अगले पॉडकास्ट का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। लाइक बटन दबाने से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।